आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी के मजार को लेकर एक बड़ी खबर आई है। मजार में करोड़ों की चंदा चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने दावा किया है कि 20 साल में गाजी सालार की मजार से करोड़ों की हेराफेरी हुई और चोरी की गई। घोटाला हुआ है। पूरे मामले में सपा के लोग शामिल हैं। 14 करोड़ की इनकम दिखाई गई जबकि करोड़ों का चढ़ावा आया। आरोप है कि दरगाह कमेटी और सियासी रसूख वाले लोगों ने जमकर इसमें लूटपाट की। दरगाह कमेटी में सपा के पूर्व विधायक यासिर शाह भी मेंबर हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का आरोप है कि सपा के कई नेता और कार्यकर्ता चंदा लूट के इस पूरे खेल में शामिल हैं। लेकिन अखिलेश यादव खामोश है। मुसलमानों का पैसा लूट कर खाया गया, लेकिन सपा मुखिया ने एक बार भी इस बारे में और इस हेराफेरी के बारे को लेकर कुछ नहीं कहा। हजरत सैयद सालार गाजी मसूद, उनकी एक बहराइच में बड़ी दरगाह है, तो उसमें 20 साल के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कमेटी के लोग शामिल हैं। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि बहराइच की दरगाह का भी एक बार पता करें, उस मुद्दे को भी उठाएं, उसकी भी जांच कराएं, उसकी भी एसआईटी कराएं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसकी एसआईटी की जांच करके और जो वक्फ नंबर 19 दरगाह है बहराइच की, उसकी भी जांच हो, उस पर एसआईटी जांच दे, उस समाजवादी पार्टी का पर्दाफाश हो, क्योंकि लोग चंदा चोर हैं। ये जो चंदा है इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उसकी कमेटी के लोगों ने, उसके पदाधिकारियों ने चुराया है और मुसलमानों का माल खाया है। इसकी जांच जरूरी है। सालार मसूद गाजी की दरगाह से हजारों करोड़ के चंदा चोरी के आरोप लगे हैं। करीब 20 साल से हेरफेर चल रहा है। आरोप लगने के बाद अब बीजेपी सरकार एक्शन में है। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पूरे आरोपों को लेकर रिपोर्ट तलब की है। बहराइच के डीएम से 15 दिनों में जांच रिपोर्ट मांगी है और कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। चंदा चोरी के अलावा ठेका देने और दुकानों, मेलों जैसे उगाही के जरिए भी यहां पर आरोप लगाए गए हैं, बनाए गए हैं। और यही वजह है कि मंत्री की ओर से इस बारे में डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी, जिन्हें बहराइच शरीफ भी कहा जाता है, में चढ़ावे, दुकानों, ठेकों, मेलों आदि अन्य मदों से आने वाली धनराशि का बड़े पैमाने पर लूट और गमन हो रहा है और ये लंबे अंतराल से हो रहा है। किसी के द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने जिलाधिकारी बहराइच को इस आशय के निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर सारी शिकायतों की जांच करा करके से अवगत कराया जा सके, जिससे इन आस्था के स्थलों पर हो रही लूट की जांच हो और उन पर कार्रवाई हो और जो दोषी हो उन्हें कठोर दंड दिया जा सके। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। ये गड़बड़ झाला पकड़ा कैसे गया? कैसे ये पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, चोरी हो रही है? मीनाक्षी, देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी बीजेपी के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं कुंवर बासित अली, उनके पास लगातार उनके जो अल्पसंख्यक आयोग के लोग हैं, सदस्य हैं, वो लगातार ये बात बता रहे थे कि बहराइच की जो ये दरगाह है, जहाँ एक समय में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और जब वहाँ उर्स लगता है, मेला लगता है या बड़े आयोजन होते हैं, उस वक्त वहाँ पर जो चंदा आता है, जो पैसे आते हैं, वो लाखों और करोड़ों रुपए में आते हैं। और जो आरोप लगा है वो ये लगा है कि यासिर शाह, जो समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में मंत्री भी हुआ करते थे, वो भी उस कमेटी के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के मुखर चेहरा हैं बहराइच से, वो भी उस कमेटी में है। और उसके बाद इस पूरे मामले में जब चिट्ठी लिखी जाती है कुंवर बासित अली की तरफ से और उस पर दिनेश प्रताप सिंह, जो सरकार के मंत्री भी हैं और बहराइच के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से डीएम को ये पत्र लिखा गया है और 15 दिन में इस पूरे मामले की आख्या मांगी गई है। और कुंवर बासित अली ये लगातार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव लगातार
राम मंदिर में एसआईटी बनाने की बात कर रहे थे, वहां जो चोरी हुई है उसको पकड़े जाने की बात कर रहे थे। लेकिन जब से ये मामला सामने आया है बहराइच का दरगाह का, तब से अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी जांच कराने की बात, कोई भी चंदा चोरी की बात नहीं कही गई है। तो इसको लेकर के खास तौर पे न सिर्फ कुंवर बासित अली बल्कि सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जबरदस्त तरीके से हमलावर भी हैं और सभी का कहना है कि 15 दिनों के अंदर जब जांच होकर के पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी तब स्पेसिफिक चीजें निकल के सामने आ सकेंगी कि अगर चोरी हुई है तो उसके पीछे वजह क्या है और चोरी हुई है तो कितनी हुई है और कब से हुई है। मीनाक्षी, विशाल, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।